So we are back with our another lecture, and today we'll be gonna studying the physics and we'll be gonna driving the second equation of motion. So last time where we left it was about the first equation of motion, और अगर आपने उसकी डेरिवेशन मेरे साथ की थी so that's very good. और अगर आप भूल चुकी हैं तो दोबारा आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाकर फिजिक्स के देख सकती हैं where I sent you the lecture of first equation of motion and its derivation. So today's lecture, by referring to the graph, we'll be gonna driving the second equation of motion. So first of all, let me put down the heading of second equation of motion. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा सिनेरियो याद होना चाहिए. अगर याद नहीं है तो वही बात दोबारा से जाकर मेरे लास्ट लेक्चर को देखें और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन को अच्छी तरह याद करें और समझें. देन यू मूव फर्दर ऑन. ओके, सो हेयर इन दिस स्पीड टाइम ग्राफ जो आपके सामने है, द टोटल डिस्टेंस s is traveled by the body is equal to the area, और एरिया कौन सा, ओ ए बी डी, विच इज़ द अंडर ग्राफ. सो ये जो मेरे पास एंगल ओ है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंड आई हैव अ एंगल टी. सो फॉर दिस हम ये कह सकते हैं ना, टोटल डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं एस से इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो मेरे पास एक ही है और वो कौन सा है, ओ ए सी डी, और ओ ए सी डी के बाद मेरा ट्राइंगल, और जो ट्राइंगल है हमारे पास एक ही है, दैट इज़ ए बी एंड सी. अगर आप ग्राफ को देखें, रेक्टेंगल आपका ओ ए सी डी है और आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला ए बी सी. सो अब क्या करना है, हमें लिखना है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलें तो ओ ए सी डी इज़ इक्वल टू द ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी. ये आपके पास ओ है आपका, जो आपका आ गया हाइपोटेन्यूस, और ओ डी आपका आ गया बेस. सो बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उस फार्मूला के ज़रिए भी, जैसे हमने ये फार्मूला के बेस पर ही हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं कि हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है. तो इफ़ यू नो द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट द फर्दर कैलकुलेशंस. ओके, सो ओ ए अगर की बात करो तो ओ ए पर मेरे पास क्या है, यू कैन सी वी आई विच इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, और ओ डी पर मेरे पास है टी विच इज़ द बेस टाइम. सिमिलरली इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल विच इज़ ए बी एंड सी, तो ए बी सी यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस विच इज़ ए सी and height which is BC. So I would be getting half T which is the base and acceleration into T which is the height, because over here you can see that gain in speed is equal to AT, means you are gaining a speed, you are gaining acceleration. So acceleration with time is called the height over here, and the half into T into AT. So you can say that आप कह सकते हो कि सिंस टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओ ए सी डी. सो टोटल एरिया विच इज़ द ओ ए बी डी जो हमने ऊपर लिखा था इज़ इक्वल टू, बल्कि सॉरी प्लस, क्योंकि टोटल निकालना है हमें, तो ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ ए बी सी. सो दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल.
सो पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, अगर मैं देखूँ विच इज़ टोटल एरिया, सॉरी टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ओ ए बी डी की वैल्यू थी मेरे पास, सॉरी ओ ए सी डी की वैल्यू थी मेरे पास वी आई टी प्लस हाफ, जो कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हाफ इंटू टी इंटू ए टी, और s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ये दोनों t आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे, सो हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. So here we have derived the second equation of motion. So after deriving the second equation of motion, we are here to conclude, or we are here to derive the third equation of motion. So third equation of motion को अब हम derive करेंगे from this scenario. So वही बात, the total distance s traveled by the body is given by the total area OABD under the graph. So अगर मैं बात करूँ that total area which is the OABD is equal to s is equal to O into A plus B into D, which is again the base, upon 2 times multiply by OD. ठीक है. सो इस 2 को यहाँ भेज देते हैं, तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी. ये आपको खुद से लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी आपको समझ आएगा, इंटू ओ डी, और एल्स आई कैन राइट या और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी. मैथ्स में याद है आपको, फैक्टर्स को आप इक्विवेलेंट बनाते हो तो डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो बाय बोथ साइड्स बाय द फैक्टर्स, लाइक जैसे हमने यहाँ पर बी सी अपॉन ओ डी को किया. सो अगर मैं बी सी अपॉन ओ डी को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूँ, तो सिंस यू नो दैट बी सी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू एरिया. ओके, सो what I can do over here, 2s multiply by bc over bd, sorry over od is equal to oa plus bd into od और मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर लिख रहा हूँ bc ओवर od. अगर मैं इसको इक्वेट करूँ, सो आई वुड बी गेटिंग 2s इंटू बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी. आगे क्या आना चाहिए, ओ डी से ओ डी कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो आपके पास बचा बी सी खाली. सो दिस इक्वेशन, लेट सपोज आई हैव नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1. सो पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, वी कैन गेट दैट 2s इंटू ए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बी सी अपॉन ओ डी इज़ द एक्सेलरेशन, मैंने एरिया बोल दिया था गलती से. दिस इज़ द एक्सेलरेशन, नॉट द एरिया. सो 2s इंटू ए, बिकॉज बी सी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ विच इज़ ओ ए प्लस बी डी, और मल्टीप्लाई बाय बी सी विच इज़ द वी एफ माइनस वी आई. तो ये वेरिएबल्स को याद रखो. सो आई हैव 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करा दो, और इन दोनों को आपस में वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. दिस इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने ड्राइव कर ली है. सो नाउ हमारे एसएलओ में मेंशन किया गया है कि आपने जो इक्वेशंस ड्राइव करवाई हैं मोशंस की, सो अब आप इनको वर्ड प्रॉब्लम्स के ज़रिए सॉल्व करें. सो आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज़ अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
calculate its velocity after 5 seconds. तो अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि वो कह क्या रहा है. यूनिफॉर्म बात हो रही है, वेरिएबल बात हो रही है, क्या बात हो रही है. सो बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन हम सबसे पहले डाटा बनाएंगे. जब तक हम डाटा नहीं बनाएंगे हम फार्मूला को पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक तो लगनी है यहाँ पर. तो उसके लिए डाटा लाजमी होना चाहिए ताकि हम एनालाइज कर पाएँ दैट विच इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी सुटेबल ओवर हियर. सो वी आई यू हैव 10 मीटर पर सेकेंड. This one. A you have 2 meter per second square. Time you have 5 seconds. And Vf you don't know, which is the final velocity. So अब आपको एक equation of motion याद है, that is Vf is equal to Vi plus At. ठीक है. और ये equation of motion आपकी I guess first equation of motion थी. या so वी एफ फाइंड करने के लिए वी आई आपको गिवन है विच इज़ 10 प्लस 2 विच इज़ द एक्सेलरेशन इनटू 5. 2 5 are 10 और 10. सो यू हैव वी एफ इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. So the velocity of the car after 5 seconds is 20 meter per second. So by this you can solve the numerical, and let's move on to the another word problem. I have a question that states a train slows down from 80 km per hour with a uniform retardation, which is the negative acceleration of 2 meter per second square. So how long will it take to attain a speed of 20 km per hour? ओके. सो सबसे पहले आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो इसके लिए आप करते ये हो कि किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 करवाते हो. अब यहाँ पर भले ही कोई भी वैल्यू. सो यूनिट कन्वर्जन में आपको होमवर्क में भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरह आप कन्वर्ट्स कर सकते हो यूनिट्स को, बिकॉज किलोमीटर पर आवर इज़ नॉट द SI यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, इट इज़ मीटर पर सेकेंड. सो हाउ यू विल कन्वर्ट, आई विल सेंड यू द यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट. सो अगेन यू हैव अ सॉल्यूशन. So you know Vi you have given 80 km per hour. So you can simplify it 80 multiplied by 1000 upon 60 multiplied by 60, or else you can write directly 3600. So you will get an answer of 22.2 meter per second, which is your initial velocity SI unit. Then you again have Vf, that is 20 into 1000 upon 3600, and you will get Vf is equal to 5.6 meter per second. Acceleration you have given -2, which is the retardation. क्वेश्चन में आपको नहीं दी हुई थी, बट ओवर हेयर हम नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएंगे. टाइम आपको फाइंड करना है, बिकॉज इट सेज हाउ लॉन्ग इट विल टेक. हाउ लॉन्ग मीन्स हाउ मच टाइम. तो ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या क्या है. सो बाय ड्राइंग अ कॉलम ओवर हेयर यू कैन से दैट Vf is equal to Vi plus At. Since you have to find time, so you can write T is equal to Vf minus Vi upon A. Okay, so T is equal to 5.6 minus 22.2
upon acceleration, which is -2. So when solving with a calculator, you will get 8.3 second time, because time can never be negative. So you write 8.3. Thus, the train will take 8.3 seconds to attain the required speed. Okay. So till here we have completed the numerical, and we are left with the two more numericals. Inshallah we'll be discussing them in the next class. उससे पहले मैं आपको यूनिट कन्वर्जन का होमवर्क भेज दूंगा, एंड यू हैव टू कीनली लिसन माई लेक्चर एंड अंडरस्टैंड. एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.